गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 सतगुरुदेव। मनुष्य जीवन में अपने आप को जानने के लिए कोई समर्थ, प्रगट, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ही हमारी पहचान करा सकते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद। हम स्वयं परमात्मा का स्वरूप ही है, लेकिन हम अपने आप ही जान नहीं सकते। जो हम परमात्मा है, गुरु के बिना ये ज्ञान होना असंभव है। जैसे हम शिक्षा लेने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, तो कक्षा 1 से MBBS की डिग्री तक के सारे पुस्तक बाजार से मिलते हैं। तो पुस्तक हम लाकर घर बैठकर हम MBBS हो सकते हैं कि स्कूल में जाकर गुरुजन से ज्ञान होता है? ये प्रश्न अपने आप से पूछें। अगर साइकिल सीखनी है, रोटी बनाना सीखना है, तो जो इस विषय का मास्टर होगा वही हमको सिखा सकते हैं। अगर रोटी बनाने हम पुस्तक पढ़ लिया और पुस्तक के अनुसार हम रोटी बनाने का प्रयत्न करें, अच्छी बात है। सारी विधि बताए, उसी के अनुसार हम रोटी बनाने लगे, लेकिन अंत में नहीं लिखा होगा कि गैस चालू करो। गोपनीयता है, इसलिए प्रगट चाहिए कोई गुरु। तो यहां तो हम परमात्मा का ही स्वरूप है, तो हमारी पहचान करने के लिए जीवन में कोई प्रगट सद्गुरु चाहिए, जो हमको पूर्ण रूप से पहचानते हो, शब्दों से नहीं। क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सर्वत्र एक सनातन सत्य परमात्मा का स्वरूप है, और हम भी परमात्मा का ही स्वरूप है, हम सभी। लेकिन हम अपने आप को जानते नहीं, और जो अपने आप को जानते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, ये जानते हैं अपने आप को। ये जानकारी अच्छी है,
लेकिन इस जानकारी सच्ची जानकारी नहीं है। ये सदा रहने वाली नहीं है। और उसी को हम में मानकर हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन हमारा कोई प्रश्न उठा तो उसका जवाब कौन देगा? सब पूजनीय शास्त्र कहते हैं कि आप ही परमात्मा हो, और हम बोलने लगे कि मैं आत्मा हूं, इस जगत मिथ्या है। एकदम दिव्य पवित्र वचन है, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो परिस्थितियों के साथ हम मिल जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तब हमने जो बोले थे कि आत्मा जन्मता नहीं, मरता नहीं, ये संसार सत्य नहीं है, सबको पता है, लेकिन परोक्ष ज्ञान है ये। जब तक परोक्ष ज्ञान होगा तब तक अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी, और अपरोक्ष अनुभूति के लिए ही सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, और हमारी तीव्र तत्परता चाहिए। दो चाहिए। एक सद्गुरु जीवन में आवे, एक दृष्टांत ले लेवे। समझो हमारे चेतन नटू भाई या चंदू भाई बहुत जमीनों में पैसा कमाया, अभी बोलते यहां मुझे रहना नहीं, अमेरिका चला जाना। तो अमेरिका चले गए। संग दोष के कारण अपने आप को भूल गए, और अमेरिका वाले उनको कोई पहचानते नहीं। और संग दोष के कारण अपने आप को कहने लगा आई एम जॉनसन, जॉनसन। आई एम अमेरिकन। 15-20 साल के बाद हमको अमेरिका जाने का हुआ, और हमारी हंसा माता जी और चंद्रेश भाई दोनों सूट पहन के खड़े थे, रोल्स रॉयस गाड़ी थी। माता जी ने भी बॉयज कट वाल रखा था, और हमने आवाज लगाई, ओ चंद्रेश भाई, ओ हंसा माता जी। तो चंद्रेश भाई बोलने लगा आई एम नॉट चंद्रेश भाई, आई एम जॉनसन। ओहो, है चंद्रेश भाई, लेकिन अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को जॉनसन कह रहे हैं। विस्मृति हो गई है। अभी इनकी विस्मृति स्वयं मिटा सकते? नहीं मिटा सकते। ऐसे ही
हम अपने आप को भूल गए हैं और जो नश्वरता है, मिथ्या है, कल्पित है, उसी को सत्य मानकर बैठे हैं। तो सदगुरु हमें क्या करते हैं? सदगुरु हमें ज्ञान नहीं देते हैं। सदगुरु हमारी अज्ञानता को खाली करते हैं और जीते जी मार डालते हैं। मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार मरना जाने, फिर कभी मरना न हो। तो सदगुरु हमें एकदम खाली करते हैं। खाली माना क्या? हमारी अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता थी, अविद्या थी, उसी को हटाने का प्रयत्न करते हैं सदगुरु। अगर सदगुरु ये हमारे हटाने का प्रयत्न करते हैं और हम सदगुरु के वचन को स्वीकारे नहीं और हाँ हाँ करते रहे, तो हमें अपनी पहचान नहीं होगी। तीव्रता चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूं। ऐसी तीव्रता वाले को अगर कोई सदगुरु मिल जाए, कई ऐसे प्रमाण हैं, ये लोग सब स्वीकार नहीं सकते हैं। राजा जनक की तीव्र तत्परता थी, एक पल में ही स्वरूप की जागृति। ऐसे ही हमारे जीवन में तीव्र तत्परता प्रगटे, उस निमित्त हमें किसी भी महापुरुष का सत्संग सुनना चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ, और विवेक और वैराग्य प्रकट होना चाहिए। जो सदगुरु के सत्संग सुनते सुनते हमें प्रश्न उठेगा, ये सबको प्रश्न नहीं उठता है कि हम गुरु करें। राजा परीक्षित को जब सामने बड़ा दुख आया, मौत सामने दिखाई दी, तब सदगुरु के शरण गए। ऐसे सदगुरु के शरण से ही हमारी मुक्ति होती है और सारा दुख मिट जाता है, सारा भेद मिट जाता है, सारे संशय मिट जाता है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। सदगुरु की ज्ञान कैसा है, उस निमित्त कभी भी सदगुरु के चरणों में जाकर ज्ञान नहीं लेना चाहिए, गुरु नहीं करना चाहिए। गुरु इसलिए करना चाहिए अपने स्वरूप की जागृति के लिए। अभी हमारी दृष्टि में, वाणी में जो जहर भरा हुआ है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मेरा, तेरा, अहंकार, भय, अशांति, जिनको इसी में से वेदना हुई है कि मैं इतना साल से 35 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया,
ये मुझे परम शांति क्यों नहीं मिलती है? ऐसे जिनकी तत्परता जगी है वो सदगुरु के चरणों में जाए और सदगुरु के वचन को सुने नहीं, उनको अपने जीवन में तुरंत धारण करें, तो गुरु महाराज की कृपा से हमें अपना स्वरूप का पता चल जाएगा और गुरु निष्ठा हो जाएगी और व्यापक स्वरूप का अनुभव होगा। और उस समय कहेंगे अनुभूति के बाद कि राम मरे तो मैं मरूं, खुदा मरे तो मैं मरूं, मैं तो वो सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। जब मुझे सदगुरु नहीं मिले थे ने तब मैं दुखी था, अब सदगुरु मिले और उस ज्ञान का प्रागट्य हुआ तो मैं स्वयं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। और आप इसी गुरु करने के बाद आपकी मस्ती को देखकर कई लोगों को होगा ये इसको क्या हो गया है, हम इतनी उसकी निंदा करते हैं, इनके विरोध कार्य करते हैं, फिर भी वो अपनी प्रसन्नता कम नहीं होती उनकी। क्यों? गुरुमुखी को सर्वत्र अपना स्वरूप दिखाई देता है। सर्वत्र एक ही सनातन तत्व के सिवाय कुछ है नहीं, एक गुरु से पता चलता है। राम भी सदगुरु के पास गए थे, कृष्ण भी सदगुरु के पास गए थे, भारत के समर्थ महापुरुष विवेकानंद भी सदगुरु के से ज्ञान पाया था। और जो जो भी ज्ञानवान महापुरुष है अपने गुरु की कृपा से ही अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुई है। गुरु के बिना परोक्ष ज्ञान हो सकता है, शास्त्र पढ़ लो, कोई विरोध नहीं है, पूजनीय शास्त्र है। शास्त्र ही हमारे में जो समझ आएगी तो सदगुरु के पास जाना पड़ता है। इसलिए गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। एक याद रखना चाहिए, गुरु के पास जाने के बाद, गुरु से उपदेश लेने के बाद कभी भी अपने सदगुरु और किसी भी महापुरुष पर शंका नहीं करनी चाहिए। जो उपदेश बराबर समझ में आ गया है तो कभी भी किसी भी महापुरुष, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, और किसी भी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, जीव जंतु की वो निंदा कर नहीं सकेगा। क्यों? उनको सर्वत्र अपना गुरु तत्व के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। अगर दिखता है तो समझ लो उसने सदगुरु का बोध नहीं पाया है, बोध की अनुभूति नहीं हुई है। इसलिए जो आजाद है वह कभी फरियाद नहीं किया करता, और जो फरियाद किया करता है, जो निंदा करता रहता है, द्वेष भाव करता रहता है, अहंकार करता रहता है, मेरा तेरा करता रहता है, तो समझो उसने अपने आजाद स्वरूप की अनुभूति नहीं है। सदगुरु के चरणों में जाओ तो पूर्ण होकर जाओ, पूर्ण, और पूर्ण होकर बार व्याप्त में आ जाओ। बस देखो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको सुखी दुखी कर सके।
रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस कभी भी अपने को देह नहीं जानते थे। मुझे कैंसर है ही नहीं। ये गुरुमुखी का लक्षण है, एक ज्ञानी के लक्षण है। मिथ्या को सत्य न जाने और सत्य को मिथ्या न जाने, एक ही सनातन तत्व सत्य के सिवाय कुछ नहीं। इस सदगुरु की कृपा से होता है। सदगुरु की कृपा के बिना एक ज्ञान होना असंभव है। इसलिए कि गुरु का पूजन, गुरु का अर्चन, गुरु की सेवा, गुरु के वचन का आचरण, बार बार गुरु का सानिध्य, बहुत काल तक कर सत्संगा मिटे संशय का फंदा। इसलिए गुरु से बढ़कर, सदगुरु से बढ़कर कोई नहीं है। मैं नहीं, मेरा सदगुरु बड़ा है। सदगुरु सनातन सत्य आत्मा है। बस यही आशीर्वाद है। सबको परम तत्व की प्राप्ति हो। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।